बस जनता का प्यार है हमारे लिए। अरे यहाँ कोई खेलने कूदने का स्थान ही नहीं है। आज तक हमारे गांव में किसी भी प्रत्याशी ने कोई कार्य नहीं किया। प्रयास रहा तो हम दोनों ही तरफ, दोनों साइड में लाइब्रेरी बढ़ाएंगे ताकि बच्चों को परेशानी ना बढ़े। सबसे खराब व्यवस्था है कि गांव में सफाई है ही नहीं। एक दिन ऐसा हो कि गांव के किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक के चक्कर न लगाने पड़े। उसमें हर चौराहे पर लाइट चांदने की व्यवस्था हो, हर चौराहे पे कैमरे की व्यवस्था हो। हमारा प्रयास रहेगा, पूर्ण प्रयास रहेगा कि गांव में जो भी संभव कार्य हैं वे सब हो स्वच्छ गांव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के बागपत जिला अंतर्गत बिनौली ब्लॉक के बड़ल पंचायत में मौजूद है। बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। बात करें तो इस ग्राम पंचायत की जब जमीनी पड़ताल हम लोगों ने की तो इस ग्राम पंचायत को देखा जाए तो अभी भी 20 साल पीछे है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसी दरमियान जब हमारी टीम जमीनी पड़ताल कर रही थी तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। उस मुलाकात में हमने लोगों से जानने का प्रयास किया कि इस बार पंचायती चुनाव जो हो रही है इसमें एज ए प्रत्याशी कौन कौन उतर रहे हैं। तो विशेष रूप से चांद्राना के बारे में विशेष रूप से लोगों का ये रहा रुझान की उनको हम लोगों ने खड़ा किया है और उन्हें हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। तो आखिर क्यों, ये कारण क्या है कि आखिर चांद्राना को ही लोग चाह रहे हैं। तो हमारी टीम जमीनी पड़ताल पे आई। तो इसी क्रम में अभी हम लोग चांद्राना जी के घर पे मौजूद है और चांद्राना जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं, परिचय भी करवाते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ इन्होंने किया कि जनता के जुबान पे ये छाए हुए हैं। पहले तो हमारे चैनल में चांद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। चांद जी, ऐसा क्या कुछ किए, पहले तो तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम चांद्राना, गांव बड़ल, जी, ब्लॉक बिनौली और जिला बागपत से हैं। अच्छा, ऐसा क्या कुछ किए कि जनता की जुबान पे आप छाए हुए हैं। बस जनता का प्यार है हमारे लिए और तो ऐसा कुछ नहीं। और हमारा ये काम है, हम चाहते हैं कि गांव में कुछ अच्छा हो जो कि अब तक नहीं हुआ। बिल्कुल। ऐसे कौन कौन से कार्य आपके गांव की अगर हम बात करें तो 20 साल पीछे अभी चल रहा है। वह 20 साल पीछे चलने का कारण है कि अब तक गांव ने जिस भी प्रत्याशी को चुना दिल से चुना, लेकिन वो उनकी उस पे खरे नहीं उतर पाए। हाँ। देखा जाए तो अभी मानसिक व शारीरिक विकास के लिए खेल का मैदान तक नहीं है। खेल का मैदान हमारे गांव में जमीन है स्कूल की, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने आज तक जीतने से पहले तो बतेरे दावे किए कि भाई ऐसा कराएंगे, लेकिन कोई भी किसी बच्चे को ये सहूलियत नहीं मिली हमारे गांव में कि वो बेचारा अपना खेल कूद के कोई भी स्पोर्ट कोटे में उसे कोई स्थान प्राप्त हो। क्योंकि इसका कारण यही रहा कि हमारे यहाँ कोई खेलने कूदने का स्थान ही नहीं है, स्पोर्ट मैदान है ही नहीं। जबकि जगह है, जो जगह है वो प्रत्याशी भाई उसे गांव वाले कुछ लोग ठेके वेके पे बोले उस जमीन को, तो उसके बुरे ना बनने के कारण बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे। आपकी सोच क्या होगी, आप अगर आते हैं तो उस भूमि को पूरे से खाली करवा के क्या खेल मैदान बनाने का कार्य करेंगे। हमारी पूरी सोच ये रहेगी, अगर गांव वालों ने हमें मौका दिया और हम इस लायक बने तो हम उसमें पूरा प्रयास ये रहेगा कि वो पूरा स्पोर्ट स्टेडियम बने और हमारे गांव के बच्चों को, गांव पड़ोस के जो और गांव हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे भले ही हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़े उसको स्पोर्ट मैदान बनाने के लिए। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। इनका सोच है कि अगर सरकार से जो मद मिलेगा उससे तो खैर काम करवाएंगे ही, अगर अपने पॉकेट से भी लगाना पड़ेगा तो ये लगा करके खेल का मैदान का एकदम पूरे तरीके से, ताकि इर्द गिर्द के पंचायत वासियों को भी इसका लाभ मिल सके। और हम आगे बताते, बहुत ऐसे गरीब तबके के परिवार है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ये तो सब देखो इनकी व्यवस्था है, जो प्रधान बन जा ये उनसे पता नहीं भाई इनके क्या सिस्टम रहे हैं, ये नहीं बनवा पाते। गरीब लोग हैं वे बेचारे, पहले तो भाई उनकी सभी जब वोट चाह जब तो सब उनकी सब बात की हाँ भरने को तैयार रहे। कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहता कि भाई तेरा ये काम होने का नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक हमारे गांव में किसी भी प्रत्याशी ने कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, एक बात और मैटर करता है, कभी कभी प्रधानों का ये स्टेटमेंट होता है फलाने व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं किया उसका काम मैं नहीं करूंगा। इस पे आप क्या कुछ करना चाहेंगे। इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो हर गांव में, छोटे गांव हो या बड़े इलेक्शन हो, सब में पार्टी है, लेकिन जब प्रत्याशी का चुनाव हो जाता है उसको अपने दिल से ये बात निकाल देनी चाहिए कि इसने मेरी वोट दी, इसने नहीं दी, क्योंकि वो तो सबका हो गया।
अब प्रधान बन गया तो पूरे गांव का हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे ये मैटर नहीं करता कि वोट इसने दी या उसने दी, फिर वो पूरे गांव के लिए एक होता है। यानी पूरे गांव के एक गार्जियन है और सभी को सम्मान भाव देना चाहिए, सम्मान एक धागे में पिरो के चलना चाहिए। ये प्रत्याशी का मतलब अपना सिस्टम ये बनाना चाहिए कि हम अगर गांव ने चुन लिए तो हम भी गांव के लिए कुछ करें, बिल्कुल। गांव में भेदभाव ना रखें, छोटा बड़ा ना समझे, और जहां तक हो सके संभव प्रयास करें कि कोई भी हमारे दर से खाली हाथ ना जाए। बिल्कुल। और लाइब्रेरी की बात करें तो इस पंचायत में जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी होनी चाहिए, 2-2 लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी है या नहीं? लाइब्रेरी है नहीं, और हमारा यही प्रयास है कि संभवतः एक तो हो ही, लेकिन अगर हमारा प्रयास रहा तो हम दोनों ही तरफ, दोनों साइड में लाइब्रेरी बढ़ाएंगे ताकि बच्चों को परेशानी ना बढ़े, इधर पढ़ाई से कर सकें। पढ़ाई कर सकें और अपना भाई भविष्य उज्जवल कर सकें। चूंकि और अभी का समय चल रहा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ लाइब्रेरी हो, ई लाइब्रेरी का ज्यादा महत्व दिया जाता है ताकि दुनिया की सभी पुस्तकें पढ़ सके, कंप्यूटर लगी हुई हो, उस ढंग की लाइब्रेरी चाहिए। देखो इंटरनेट का तो अब आपको पता जी है कि बिल्कुल। पूरा ही माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो इंटरनेट से भी अलग है। उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हम ऐसी सुविधा करेंगे कि जो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं हो पाती उसकी व्यवस्था यहीं की लाइब्रेरी में करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में हम जानना चाहेंगे, बहुत ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, विकलांग व्यक्ति है उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, और विधवा बहनें भी हैं जिन्हें विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाई देखो, हम तो ये पेंशन वाला सिस्टम तो ऐसा है, एक दो जो हमारे टच में है, जो भी एक जी दो बिल्कुल, क्या जो भी बिल्कुल। है, मतलब हमने अब प्रयास किया, कुछ की बनी भी है, कुछ की नहीं बनी, लेकिन जो भी इसके लायक है कि जिस पेंशन की जरूरत है, पेंशन उनको मिलनी चाहिए। हम पूरा प्रयास रखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे कि पेंशन योग्य है, जिसे पेंशन का आधार है कि उसे पेंशन चाहिए ही चाहिए, तो कोई ना बचे। जी ये हमारा बिल्कुल, पूर्ण बिल्कुल। प्रयास रहेगा। ये आपका पूरा प्रयास रहेगा। और उसके बाद में हम बात करें तो पंचायत में बहुत ऐसी सुविधाएं, जैसे अभी हम आपके पंचायत में भ्रमण किए तो मुझे जल जमाव की स्थिति, नाले की साफ सफाई की स्थिति इतनी गड़बड़ लगी जो कह नहीं सकते हैं। भाई देखो, इसकी तो सबसे बड़ा सिस्टम ये खराब है कि जो सफाई कर्मचारी है वो प्रधानों के अधीन है वैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक प्रधान नहीं चाहेगा तो सफाई कैसे होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था। तो गांव में कर्मचारी आता ही नहीं, कोई शिकायत करे या नहीं करता, प्रधान भेज रहे नहीं भेज रहे, लेकिन सबसे खराब व्यवस्था है कि गांव में सफाई है ही नहीं। अच्छा, बहुत ऐसे पंचायत में ब्लॉक का चक्कर लोगों को लगाना पड़ता है। ग्राम पंचायत स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो ग्राम पंचायत में समय नहीं देते हैं और वो ब्लॉक में ही बैठ करके अपना कार्य करते हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। क्या आपके आने के बाद में वो कर्मचारी जो पंचायत स्तरीय कर्मचारी है, क्या पंचायत भवन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। ये तो प्रधान अगर चाहे तो एक दिन बिल्कुल निश्चित होता है कि वो आके सरकारी स्कूल हो या प्रधान का घर हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो, वहां पे एक दिन ऐसा हो कि गांव के किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक के चक्कर न लगाने पड़े। उसे पता हो कि फला दिन भाई वो यहाँ पे सेक्रेटरी पटवारी जो भी ब्लॉक से रिलेटिव है, जिससे हमें काम है, वो हमारे गांव में आएगा और उस दिन हम अपनी सारी समस्या उसे बताएंगे, हमारा यही समाधान होगा गांव में, हमें ब्लॉक क्यों जाना पड़ेगा। जब प्रधान चाहेगा तो एक दिन जरूर यहाँ देना पड़ेगा ब्लॉक के कर्मचारियों को। यानी आपका सोच है कि आप उस पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत में ही बैठाएंगे और पंचायत वासियों का समस्या हल करेंगे? बिल्कुल बैठाएंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि कर्मचारी यहाँ ना आए। ब्लॉक का कर्मचारी एक हफ्ते में एक बार गांव में जरूर आए। बहुत ऐसे गांव में लोगों द्वारा क्या होता है, जो एक दूसरे का झगड़ा लगा करके उस बीच का थाने की दलाली करके कमाने का वो रोजगार खड़ा कर रखा है। तो क्या आप दलाल मुक्त पंचायत बनाने का काम करेंगे? देखो भाई, दलाली का तो ऐसा सिस्टम हो रहा, ये तो किसी के बारे में ना ही कहा जाए तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन हमारा तो यही प्रयास है कि किसी भाई का अगर झगड़ा बने तो हमारे से यही तो सोल्यूशन उसका बिल्कुल होता हो तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अगर उसे भाई अपने मुकदमे ही लड़ने तो दोनों साइड से अपने चले जाओ, हमारा इससे कोई वो नहीं रहे। हम तो ये चाहेंगे कि समझौता हो जा, किसी भी भाई का आपस में कोई बैर ना हो, बिल्कुल नुकसान ना हो, लोग परेशान ना हो, मुकदमेबाजी में ना जुड़े, क्योंकि मुकदमेबाजी में जुड़ने का कारण है कि अपनी दोनों का स्थिति नुकसान, मानसिक, शारीरिक और भाई धन की भी, तो सारी लॉस ही लॉस है। तो ये तो हमें चाह कि झगड़े ना ही हो। चांद जी की बहुत बड़ी सोच है, ये चाहते हैं कि पंचायत
पहली तो निर्मल व स्वच्छ पंचायत हो, और उसके बाद में जो भी झगड़ा झंझट हो उसका निपटारा ग्राम पंचायत में ही कराया जाए। और आप अपने पंचायत को, क्या बहुत ऐसे पंचायत है जो प्रधान इतना अच्छा कार्य किया, उन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, तो क्या आपका प्रयास भी रहेगा कि ये पंचायत निर्मल व स्वच्छ बने और वो पुरस्कृत हो? हमारा देखो पूरा फोकस ये रहेगा कि सबसे पहला फोकस हमारा ये है कि हमारे गांव में किसी भी गली में अगर कोई गुजरे बाहर से भी आए तो वो ये कहे कि भाई गांव का प्रधान कैसा, बहुत सफाई है। क्योंकि बिल्कुल, महत्वपूर्ण कार्य जो होता है गांव में, कोई किसी से धन दौलत नहीं मांगता। जी बिल्कुल, सबको ये बिल्कुल। जरूरी होता है कि भाई गांव गली साफ हो, रात के टाइम में हर चौराहे पर लाइट चांदने की व्यवस्था हो, हर चौराहे पे कैमरे की व्यवस्था हो, ताकि बिल्कुल, गांव में बिल्कुल। कोई गड़बड़ ना हो। हमारा प्रयास रहेगा, पूर्ण प्रयास रहेगा कि गांव में जो भी संभव कार्य हैं वे सब हो स्वच्छ गांव। हमारा स्वच्छ गांव का अभियान है कि हमारे गांव में कोई भी कूड़ा कचरा और अंधेरा मुक्त गांव हो। बिल्कुल, 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 हम बिल्कुल। इस गांव को उजाले की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सोच है इनका। ये पूरे तरीके से डिजिटल पंचायत बनाना चाहते हैं कि जगह जगह कैमरे हो और अंधेरा अंधेरा का नामो निशान मिट जाए, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगे और स्वच्छ पंचायत हो, निर्मल पंचायत हो, शिक्षित पंचायत हो और बेरोजगारी दूर भागे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई जब गांव वाले हमारे पे विश्वास कर रहे हैं जी। तो उनके विश्वास पे खरे उतरो, न कि उन्हें अंधकार में रखो। 5 साल तक वो बैठ के रोएं कि हमने क्या चुनाव कर जी, लिया, बिल्कुल, ऐसा ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि जिसे गांव वाले चुने 5 साल तक वो यही दुआ मनाए कि हे भगवान ऐसा ही प्रत्याशी हमारे गांव में बार बार आए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आपका सोच है कि एक बार लोग भरोसा करके देखें। हालाँकि हमारी चैनल कभी किन्हीं लोगों को वोट देने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन ये बोलती है कि अच्छे सोच के, अच्छे विचार के जो प्रत्याशी हैं, तो चांद जी का एकदम बहुत ही बढ़िया सोच है, अच्छे प्रत्याशी हैं। इनका सोच अच्छा है, ये पंचायत को निर्मल व स्वच्छ पंचायत बनाना चाहते हैं। और अभी रमज़ान का वक़्त चल रहा है, तो अपने मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की हार्दिक बधाई देंगे। मैं मुस्लिम भाइयों को हार्दिक बधाई। और हमारे गांव में तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, यहाँ तो बहुत प्यार का जी, माहौल बिल्कुल। है। 2013 के दंगों में भी हमारे गांव में तो इतना प्यार रहा कि शायद कहीं ना रहा हो। यहाँ तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्यार है हिंदू मुस्लिम में, यानी सब एक बराबर है, एक समान सब है। एक समान है। यहाँ कोई बिरादरीवाद नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तो जो भी छल कपट होता है वो प्रत्याशियों द्वारा है। जो यहाँ की पब्लिक है वो बहुत अच्छी है। और बिल्कुल, बिल्कुल। बस और इतना बड़ा दंगा में जब इस गाँव में कुछ नहीं हुआ, यानी कि भाईचारा के साथ में रहा, तो यही हम चाहते हैं आपके कार्यकाल में भी रहे। नहीं, यहाँ दंगा कभी उम्मीद है कि शायद होगा ही नहीं। वाह! हाँ, ये हमारा, हमने तो उसमें भी भाई मुस्लिम भाइयों के घर लेटते हैं हम, ऐसी बात नहीं कि कोई ना हो। हालांकि ऐसा कोई हमारे गांव का व्यक्ति नहीं कि किसी ने हिंदू मुस्लिम करनी चाहिए हो, कोई भी व्यक्ति नहीं। इस जी, बारे में बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सभी को बिल्कुल, बधाई दूंगा, बिल्कुल। अपने गांव के हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को बधाई दूंगा कि उन्होंने उस दौर में भी अपना भाईचारा बनाए रखा, कदम से कदम मिला करके चले, एक दूसरे का रहे। साथ दिया। ये एक थाली में खाने का कार्य इस किया। काम के लिए तो मैं पूरे गांव को ही सम्मानित गांव कहूंगा और सभी भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि अपने गांव को उन्होंने बहुत ही प्यार से संभाला। चलिए, आपकी हम मुलाकात चांद भाई से करवाए हैं। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं आलोक रंजन। धन्यवाद।